सर रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सर रजिस्ट्रेशन करते वक्त हमको दिक्कत आ रही है। सर हमसे ये नहीं हुआ, हमें ओटीपी नहीं आई। जब हम फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो सर वहाँ पे हमको 12th की मार्कशीट भी पूछ रहा था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को स्टूडेंट्स ने पिछले कुछ दिनों में पूछे हैं। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ दोज हु आर प्लानिंग टू रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर में उनको अगर दिक्कतें आती है तो क्या, आई विल गो विद अ सिंपल स्टेप। मैं एक डमी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। मैं मेरा नंबर, मेरे मोबाइल, मेरे नाम से एक रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करूंगा और हम देखेंगे कि आपका क्या क्या डिफ़िकल्टीज आप फेस करते हो। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू गो टू द वेबसाइट। इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है ICAI.org। जो सी ए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जस्ट गो टू द इंस्टीट्यूट का वेबसाइट ICAI.org। इसके अंदर में ई सर्विस का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ई सर्विस के ऑप्शन के अंदर में अगर आप जाएंगे तो स्टूडेंट सर्विसेज करके ऑप्शन रहेगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट स्टूडेंट सर्विसेज ऑप्शन। और जैसे ही आप स्टूडेंट सर्विस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सीए फाउंडेशन के लिए, दैट इज एंट्री लेवल फॉर्म, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री। अब पहला कंफ्यूजन तो यहीं से शुरू होता है कि सर व्हाट इज फाउंडेशन एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री। दो स्टूडेंट्स who had appeared in standard 12th और who are appearing in standard 12, जिनका 12वीं का एग्जाम हो गया या 12वीं में वो अपीयर करने वाले हैं, वो फाउंडेशन में एंटर होते हैं। और जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, कॉमर्स में ग्रेजुएशन करके अगर कुछ रिक्विजिट नंबर ऑफ परसेंटेज अगर स्कोर कर चुके हैं तो दे कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल ऑफ सीए, दैट इज इंटरमीडिएट। आप देख लो आप कौन से लेवल पे स्टैंड करते हो। आइदर यू माइट बी, अगर आप 12वीं का पेपर दिए हो, ग्रेजुएशन को टाइम है तो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो आप डायरेक्ट एंट्री से इंटरमीडिएट के लिए भी जा सकते हैं। जस्ट लेट्स क्लिक ऑन द फॉर्म, देखते हैं फॉर्म के अंदर में क्या क्या है। पर्सनल डिटेल, प्लीज नोट दैट सिलेक्शन नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर द 10th एंड 12th सर्टिफिकेट, जो भी है, जो आपका डेट, नाम वगैरह सब मार्कशीट के हिसाब से रहना चाहिए। नो चेंज अलाउड आफ्टर द सबमिशन। प्लीज एंटर द एप्लीकेशन applicant's own mobile and email ID as all the important communication will be by the OTP and that everything। तो सही आपका email ID और मोबाइल नंबर आपने पुट करना है। यू विल गेट अ सेपरेट मेल कम्युनिकेटिंग फ्रॉम centralized dispatch system for study material through SMS email in 2-3 days after making the सक्सेसफुल पेमेंट। एक बार आपका पेमेंट हो जाने के बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू मिलेंगी। आपका स्टडी मटेरियल डिस्पैच हुआ नहीं हुआ वगैरह जानकारी 2-3 दिन बाद मिलेंगी। क्योंकि क्या होता है, बच्चों के दिमाग में आता है रजिस्ट्रेशन हो गया, बुक्स कब मिलेंगी, आज रजिस्ट्रेशन हो गया कल बुक्स मिलेंगी, ऐसा नहीं है। 2-3 दिन में तो मेल आएगा कि बुक्स कब मिलेंगी। तो यू कैन वेट, बी अश्योर्ड कि हफ्ता भर या 1.5 हफ्ता, डिपेंडिंग अपॉन आपका जोग्राफिकल लोकेशन कितने दूर है सेंटर से। जो मेन सेंटर हमारा दिल्ली आता है उससे, उस हिसाब से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर विल गेट OTP ऑन ईमेल आईडी। अगर कोई इंटरनेशनल नंबर है प्लस 91 के अलावा, जो इंडियन मोबाइल नंबर्स के अलावा अगर किसी के मोबाइल नंबर जाते हैं तो उनको OTP मेल में आएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। लेट्स फिल द फॉर्म। मिस्टर कृष्णकांत दिनेश, दैट्स माय फादर, मोदी, ठीक है। भरकर देखते हैं। जेंडर मेल, दैट्स गुड। मेल फीमेल एक ट्रांसजेंडर ऑप्शन भी रखा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 24 जुलाई 1991। सर कुछ भी भर दो, वैसे भी डमी भर रहे हो। नहीं, लेट्स सी। एक्चुअली मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है इंस्टीट्यूट में। नंबर हम दूसरा डालते हैं, जो वहाँ डाला हुआ है उसके अलावा दूसरा नंबर डाल के देखते हैं। ईमेल आईडी भी मैं मेरे एकेडमी का डाल देता हूँ, क्योंकि वो वाला ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। मोबाइल नंबर, लेट्स ट्राई दिस नंबर। देखते हैं ये रजिस्टर है क्या। द कंट्री इज इंडिया, नेशनलिटी इंडियन, जनरेट OTP, लेट्स सी। ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम, जैसे ये नंबर उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड है, जिस वजह से मुझे उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया। यस, मैं दूसरा नंबर सिस्टम ने ले लिया, उस पर OTP आया है, ओके किया हमने। जैसे ही हमने ओके किया है, वो हमें कुछ लिखने बोल रहा है, जस्ट राइट इट दैट। फिलहाल अभी तक OTP आया नहीं है। आई थिंक ये लिखने के बाद OTP आएगा। KS3T
है, आई होप शायद वो सही ही हो। OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, प्लीज़ वेरीफाई। ठीक है, OTP अब आया। जब हम वो फील कर देते हैं, उनके कैरेक्टर्स फील कर देते हैं, उसी के बाद वो OTP जनरेट करता है। तो अब यहाँ पे OTP का कॉलम भी नीचे खुल गया है। आई हैव द OTP विथ मी। हम देखते हैं 312713 वैलिड OTP। OTP has been valid successfully. Do you want to submit your form now? Yes, let's see. Let's proceed. Are you sure you want to submit your registration form? Important, please note that your name, date of birth and gender as per 10th and 12th mark sheet. No changes will be allowed after this, and please enter the application on mobile. ये वही information जो पहले 5 की थी वो किया, yes, okay कर देते हैं। आफ्टर डूइंग दैट प्रोसेस हो रहा है। एक सिंपल फॉर्म था, मुझे नहीं लगता इतने हल्के में फॉर्म ख़त्म होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर में आनी चाहिए, जैसा कि यस मेरा ईमेल आईडी दिख रहा है, मेरा मोबाइल नंबर ऊपर में दिख रहा है, स्टूडेंट साइकिल, अप्लाई फॉर फाउंडेशन। जैसे आपने स्टूडेंट साइकिल पे क्लिक किया, आर्टिकलशिप अभी आपकी होनी नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग विद डायरेक्ट एप्लीकेशन रूट तो आर्टिकलशिप आती है, अदरवाइज फाउंडेशन रूट से जो स्टूडेंट्स जाना चाह रहे हैं उसका नीचे में मीनिंग भी दे रखा है। फाउंडेशन का मतलब होता है 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन अपियर्ड और पास्ट। एक चीज़ बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि सर अभी तक हमारे 12th के एग्जाम्स नहीं हुए तो क्या हम फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वर्डिंग्स पढ़ लेना। इफ़ यू आर अपियरिंग या अपियर्ड है तो भी आप दे सकते हो, पास्ट ज़रूरी नहीं, अपियर्ड या पास्ट, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो, डोंट वरी। आप लोगों का एग्ज़ाम आना है, उसके बाद फाउंडेशन की एग्ज़ाम होंगी। मार्कशीट अपलोड करने का एक ऑप्शन आता है, बट अगर आपकी फाउंडेशन 12th का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है तो आपकी कोई मार्कशीट रहेंगी नहीं अपलोड करने के लिए, वो देखेंगे कैसा होता है आगे। एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री एप्लीकेंट्स BCom या MCom विद 55% मार्क्स, अदर स्ट्रीम 60 मार्क्स इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जो मैंने आपको बोला था कि भाई आपको 55 या 60% मार्क्स चाहिए। 55 अगर आप BCom MCom से हो और अदर से हो तो एटलीस्ट 60% प्लस मार्क्स चाहिए। या सेकेंड, पास्ट इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो है कॉस्ट जो CMA इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, उसका अगर इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर है, या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का इंटरमीडिएट एग्जाम अगर आपका क्लियर है तो आप डायरेक्ट एंट्री में जा सकते हैं, तो आपको फाउंडेशन की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स क्लिक ऑन कि सर नहीं हम 12th ही क्लियर है, हम फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स के साथ जाना चाहते हैं, तो क्लिक ऑन द फाउंडेशन एग्ज़ाम। फाउंडेशन एग्ज़ाम में क्लिक किया है तो यहाँ पे अगेन एक फॉर्म दे रहा है वो। ये फॉर्म के अंदर में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने अपना पोर्टल ठीक करना चाहिए, इसके अंदर में वो इन्फॉर्मेशन उठा लेनी चाहिए। यस, उठा ली उन्होंने, वो इन्फॉर्मेशन उठा ली मेरी जो मैंने पहली डाली थी, थोड़ा सा रिफ्रेश होने को टाइम लगा, पर इंस्टीट्यूट ने वो इन्फॉर्मेशन उठा ली जो हमने प्राइमरी फॉर्म में भरी थी। इसके बाद में जस्ट फिल द फॉर्म, मैरिटल स्टेटस एंड एवरीथिंग, जो कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है हम उसको फिल करते हैं। मैंने मेरे मैरिटल स्टेटस में मैरिड करके डाला है, आप ऑफकोर्स यू विल नॉट बी मैरिड टिल नाउ, तो आई थिंक मेरी कंपलसरी इन्फॉर्मेशन भरी है। आप जितनी इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहते हैं इंस्टीट्यूट को दे दे, इट्स अप टू यू कि कितना इन्फॉर्मेशन आप इंस्टीट्यूट को देखना चाहते हैं। आर यू अ स्टाफ वार्ड? तो आंसर इज़ नो, आई एम नॉट अ स्टाफ वार्ड, मैं किसी स्टाफ का परिचित नहीं है। ये इसलिए भी शायद दिया जाता है कि कहीं चल के आप इनसाइड इन्फॉर्मेशन कितने बेहतर तरीके से निकाल पा रहे हैं या वगैरह। तो लेट्स से 513 एड्रेस लिख देते हैं, 513 बिल्डिंग 1, बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। कंट्री इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल बी महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट नागपुर, सिटी नागपुर। लेट्स सी, ब्रांच नागपुर आ गया है, पिन कोड इज 440018। वेस्ट रीजन भी उन्होंने खुद सेलेक्ट कर लिया है कि हम कौन से रीजन में आएंगे। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्ड आंसर डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, जो भी आप दे दो। मैंने यस कर दिया है, तो परमानेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन उन्होंने एज इट इज़ उठा ली। कैटेगरी BC EX OC अदर जनरल SC ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी आती है आप डालें, हम जनरल में आएंगे। एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स, दिस इज अप टू यू हाउ मच यू वांट टू फील, इट्स नॉट कंपलसरी, हम नहीं भर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ एंटर आइदर फादर्स और मदर्स नेम इन पर्सनल डिटेल, कुछ फॉर्म अगर बच जाता है, यहाँ कंपलसरी नहीं है फिर भी वो पूछ रहा है, चलो लेट्स सी, बारते हैं दिनेश
बाकी भी वापस शायद वो मुझे नहीं, हाँ चलो मैं बढ़ सकता हूँ आगे। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ क्वालिफिकेशन डिटेल, हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रा ध्यान देना। आप अगर देखेंगे ना, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में था कि सर अभी तो हम जो स्टैंडर्ड 12th में अपियर हो रहे हैं, तो सर अभी तो हमारा 12th के एग्जाम्स ही नहीं हुए। आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, 10th क्लास के ही पेपर, 10th क्लास की ही इन्फॉर्मेशन उसने कंपलसरी मांगी है। 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन जो है, 12th अपियर्ड स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने मांगी है क्या बेटा? वहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, ये जो स्टार मार्क है, रेड कलर का स्टार मार्क है, दैट इज़ फॉर 10th स्टैंडर्ड ओनली। अगर आप 12th अभी तक अपियर ही नहीं किए हो, अभी एग्जिस्टिंग सर 12th के एग्जाम्स तो हमारे होने की है, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? एग्जैक्टली, दैट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर नाउ। जैसे ही आपके 12th के एग्जाम्स हो जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएगा, तो आपको एक लिंक बाद में फ्यूचर में मिलेगा जहां आप 12th का रिजल्ट अपलोड करेंगे फ्यूचर में, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं 10th की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, रोल नंबर रैंडमली 5 डिजिट डाल देते हैं, मुझे नहीं पता रोल नंबर क्या है, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। फेब्रुअरी लेट्स से 2007 में मैं क्लियर हुआ था। पास्ट मार्क्स ड्रॉप 10, आई डोंट रिमेंबर द प्रॉपर नंबर्स, 450, 600, परसेंटेज उन्होंने खुद कैलकुलेट कर लिया है। इन केस ऑफ सी जी पी ए नहीं था हमारा। यहाँ पे उन्होंने बोला है प्लीज़ अपलोड अ मार्कशीट, क्लिक ऑन द मार्कशीट, लेट्स ब्राउज अ सिंपल इमेज, हम ब्राउज करके अपलोड कर देते हैं अभी फ़िलहाल कोई डॉक्यूमेंट या पिक्चर में से एक आधा कोई। लेट्स अपलोड दिस, एक इमेज मैंने सिर्फ अपलोड कर दिया है जो मेरे भी सिस्टम में था, मार्कशीट इस वक्त मेरे पास में नहीं है। तो अपलोडेड इमेज, अपलोडेड, जैसे ही आप इमेज अपलोड करोगे वो इमेज अपलोड हो जाएगा। आई बेट इसका साइज़ वगैरह कुछ होगा जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। काइंडली नोट दैट द अपलोड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड पास सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल, इफ़ डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट मेंशन इन द मार्कशीट, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट पे मेंशन नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो पास सर्टिफिकेट जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, मार्कशीट जिस पे, मार्कशीट तो आपके इसकी हो गई, पास सर्टिफिकेट या एटलीस्ट डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दें ताकि उनको डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ मिल सके। दो अपलोड्स कर दे, दो स्टेटमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं, बट दो स्टेटमेंट कैसे अपलोड हो सकता है देखिए, लेट्स सी। मैंने वापस ब्राउज किया तो वो पुराने वाले को ही रिप्लेस कर रहा है। हम्म वो शायद आपको फाइल मर्ज करके अपलोड करनी पड़ेंगी, आजू बाजू वाली दो फाइल्स मर्ज करके अपलोड करनी पड़ेंगी। आप पेंट में जाकर फाइल मर्ज कर सकते हैं, या कई ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आती है जहाँ पे आप फाइल मर्ज कर सकते हैं। इवन द मैक्सिमम साइज कैन नॉट एक्सीड 1 MB, एक फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता। जस्ट गूगल दैट, गूगल इट कि आप फाइल का साइज़ कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। जस्ट हाउ टू कंप्रेस PNG फॉर्मेट देख लेना, JPG, PNG, डॉक्स एक्स और PDF फॉर्मेट भी अलाउड है। तो अगर आप दो फाइल अपलोड करना चाहते हैं जिसके अंदर में मार्कशीट है और एक फाइल के अंदर में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो दोनों फाइल का PDF बना लेना, पेज 1 पेज 2 और PDF अपलोड कर देना। तो वो कंपेरेटिवली आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए पॉसिबल हो जाएगा जब हमको दो फाइल, दो पेजेस अपलोड करना है। एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ अपलोड करना है, एक 10th की मार्कशीट हमको यहाँ पर अपलोड करनी है। 12th का अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो भरिए, डिप्लोमा डिटेल्स इक्विवेलेंट टू 12th अगर कोई है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अगर मैं बात करूँ तो यस, दिस इज द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने 12th का मार्कशीट अभी अपलोड नहीं किया है। अंडर ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशंस अगर कोई आते हैं तो हम अंडर ग्रेजुएशन की कोई क्वालिफिकेशंस यहाँ भर सकते हैं, बट इफ़ यू आर इन स्टैंडर्ड 12th तो आपको अंडर ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे लास्ट में पूछा है मीडियम ऑफ स्टडी या स्टडी मटेरियल, दैट्स आई सिलेक्ट इंग्लिश। नेक्स्ट, डेट सेव्ड सक्सेसफुली, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ लेट्स सी पेमेंट डिटेल। अपलोड द फोटो, यहाँ क्या दिया हुआ है अगेन पढ़ लेना ऊपर में। प्लीज़ अपलोड स्कैन copy of original document for respective label below. Note, only scanned copy is accepted. Image captured from mobile phone camera or so will be rejected. Maximum size of the image is width 21 centimeter and length 27 centimeter. इसके भी कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपको कंप्रेस कर देंगे इस विड्थ और इस साइज के हिसाब से। तो जस्ट गो टू योर
गूगल, वहाँ पे सर्च कर लीजिए कंप्रेस एन इमेज एज पर विड्थ, कंप्रेस एन इमेज एज पर विड्थ कर लेंगे तो वो आपको इमेज उस तरीके से कंप्रेस कर देगा या रिसाइज कर देगा इमेज को। अपलोड द फोटो, तो अगेन इसके अंदर में फोटो अपलोड करना है। आई विल सिलेक्ट जस्ट अ रैंडम फोटो, रैंडम इमेज फ्रॉम माई सिस्टम। अगेन वन ले लेते हैं, रैंडम इमेज हम सिलेक्ट कर देते हैं। invalid type detected, I think this is png file and png file will not be supported over here। यहाँ आपको jpg फाइल ही चाहिए, आपको यहाँ पे अगर jpg फाइल ही चाहिए, आप png फाइल यहाँ अपलोड नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कोई और हमारे सिस्टम में jpg फाइल अगर मिलती है हमको तो हम jpg फाइल्स के फॉर्मेट से भी जा सकते हैं। देखते हैं, मुझे देखने दो। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई जेपीजी फाइल फिलहाल मेरे सिस्टम में नहीं दिख रही। एक मिनट, क्या क्या पूछा है उन्होंने? अपलोड द फोटो, अपलोड द सिग्नेचर, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। एक काम करो, फोटो और सिग्नेचर कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में है, मेरी धुंधला धुंधला सा मुझे याद तो है। यस, साइन तो मिल गई। चलो साइन, एक एक में साइन अपलोड कर देते हैं। यस, दिस इज डन। सिग्नेचर मैंने क्या किया है, फ़ोटो में भी फ़िलहाल साइन अपलोड कर दिया। आप ऐसी हरकत मत करना, आपने जो भी रिक्विजिट फ़ोटो कहा है, फ़ोटो और साइन बराबर अपलोड करना, ठीक है बेटा? जेपीजी फॉर्मेट में साइन। फाइल साइज एक्सटेंडेड 100 KB के ऊपर में फाइल साइज नहीं जाना चाहिए, ठीक है? फाइल साइज कंप्रेस कर लेना, 100 KB के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो वार्निंग दे दिया। जो कंपलसरी था मैंने वो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर दिया। अगर आपके पास में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दो, या प्लीज़ अपलोड द कॉपी ऑफ वीज़ा। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीज़ा का कॉपी बोला हुआ है। एंड प्लीज़ अपलोड द कॉपी ऑफ ICI परमिशन लेटर फॉर वीज़ा। वो अगेन जो बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ करना चाहते हैं। तो पेमेंट डिटेल के बारे में दिया हुआ है। इंडियन नेशनल रेसिडेंट कैन पे 9200। इंडियन नेशनल रेसिडेंट इन SSA CR कंट्रीज जो है वो 9200, बट इंडियन नेशनल रेसिडेंट इन प्लेस अदर देन A and B $720 आपको पे करने होंगे। फॉरेन नेशनल बिलोंगिंग टू SSCR कंट्रीज 9200। फॉर अदर दैन स्टेट दैट इज मेंशन इन D 7200 प्लस $20 और आपको पे करने पड़ेंगे। दैट नहीं, $720 आपको पे करने, दैट यू विल हैव टू पे इन USD। Detail of the fees for the new registration, basically registration fees is 9000 for students in 8B and D and 7 वो जो भी है। कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस इसमें ऐड किया हुआ है 200 रुपये। फीस रजिस्ट्रेशन फीस 9000 है, प्रोस्पेक्टस फीस 200 रुपये। और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं डॉलर्स में जो पे कर रहे हैं 700 इज़ द फीस और $20 इज़ योर प्रोस्पेक्टस का फीस, ठीक है? ब्रेकअप वगैरह दिया हुआ है नीचे में, आपको अगर समझना है तो। नो डिस्काउंट विल बी अलाउड, ठीक है? हमारा फीस स्ट्रक्चर 9200 आएगा। अगेन वंस अ फॉर्म इज सबमिटेड थ्रू OTP द कंटेंट ऑफ द फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड। अब अगर मैंने OTP से इसको जनरेट कर दिया है, दो मेरा फॉर्म गलत है, मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट ही हो जाएगा। फोटो की जगह मैंने साइन अपलोड कर रखी है। अगेन हमने जनरेट OTP किया है। आपको क्या लगता है OTP जब तक मैं ये फॉर्म भरूंगा नहीं तब तक OTP आएगा क्या? जब तक हम ये फॉर्म भरेंगे नहीं तब तक हमको, जब तक कि हम ये कैरेक्टर्स भरेंगे नहीं हमको OTP नहीं आएगा। जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, सर हम OTP डाल रहे हैं, हमारा OTP गलत हो रहा है। अरे आपने पहले ये फॉर्म भरा क्या? कैरेक्टर्स भरे क्या? कैरेक्टर्स भरे बगैर आपको OTP नहीं आएगा। जैसे ही मैंने कैरेक्टर्स भरा है मेरे को OTP यस आ गया। जैसे ही हमने कैरेक्टर्स भरा है उसी के बाद OTP आया, तो ये हो गया 704170। इसको वैलिड कर दिया हमने। Yes, submit this information. Please select change और update your existing mobile number and email ID। नहीं, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, हम इसको सबमिट करते। डू यू वांट टू सबमिट? यस, आई वांट टू सबमिट इट। मैंने जैसे ही उसको सबमिट कर दिया है इंस्टीट्यूट के पास मेरा डिटेल, मेरा इन्फॉर्मेशन चला गया। नाउ दे आर आस्किंग मी टू पे द मनी। आइदर आई कैन यूज़ पेटीएम और UPI। इवन EMI के भी ऑप्शंसेस है, दोज हु वांट टू गो विथ EMI। अलग अलग बैंक्स के ऑप्शंसेस है, आप जो भी बैंक प्रेफर करते हैं EMI से भी आप भर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
अदर यूपीआई देन पेटीएम एंड पेटीएम यूपीआई के अलावा और कोई यूपीआई अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग से आप पे करना चाहते हो तो ये ऑप्शन भी आपके पास में है। आई होप आपको प्रोसीजर समझ में आई। मैं पेमेंट नहीं करूँगा, आई नॉट डू पेमेंट, आई नॉट डू पेमेंट। पेटीएम से क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, बट आई नॉट डू दैट। आपको ये प्रोसेस समझ में अगर आया होगा, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के अंदर में कुछ लिंक्स आप लोगों को दी हुई है जिससे आप मेरे लेक्चर्स अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। एक ऐप हमने बना रखा है, एंड्रॉयड ऐप है। अदर दैन एंड्रॉयड मोबाइल या डिवाइसेस या मोबाइल लैपटॉप्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए एक लिंक भी नीचे प्रोवाइड की गई है जहाँ पे डेमो लेक्चर्स, आपको बेस लेक्चर्स और बहुत सारे लेक्चर्स उस एप्लीकेशंस के अंदर में मिल सकते हैं, एज वेल एज बहुत से लेक्चर्स विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटेंसी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ग्रीवेंसेस, ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।